रिवीजन चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 53। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम माउस इवेंट से क्या कर रहे थे, अपने किसी भी टेक्स्ट को बड़ा कर देना, छोटा कर देना इवेंट्स के तौर पर, या ऑन क्लिक करने पर ये चीज़ हो जाए। अब हम ये देखेंगे कि हम इस इवेंट्स के ज़रिए अपने इमेजेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सही है, इवेंट्स जो हमने पढ़े थे वो क्लिकेबल वाले थे, अब होवर वाले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज उठाई, इमेज, ये मुझसे सोर्स मांगेगा, मैं जाता हूँ और गाड़ी का क्या नाम था भाइयों, टेस्ला BYD। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई एक गाड़ी होगी टेस्ला BYD, क्लिक किया मैंने और इसे मैंने कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ देखे सारे, यहाँ देखे, तो ये इमेज एड्रेस हुआ। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कुछ इवेंट्स चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई ऑन माउस ओवर पे क्या हो जाए, कुछ और चीज़ हो जाए। क्या मतलब, बुक कहाँ है कि अगर एक इमेज है, सोर्स ऑन माउस ओवर के अंदर क्या हो जाए, यही सोर्स दोबारा आ जाए और कोई और पिक्चर आ जाए। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा ऑन माउस ओवर्स के अंदर जाके सोर्स के एट्रीब्यूट दोबारा से लगाओ, उसके अंदर इक्वल करके और सिंगल कोटेशन के अंदर क्या रख दो, एक और इमेज रख दो। तो क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर अब मुझे एक इमेज रखनी पड़ेगी। इमेज क्या होगी, मैं कोई और इमेज उठा लेता हूँ, मैंने उठाई ये वाली, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ रख दी। अब क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ही मैं माउस पे होवर करता हूँ, मैं माउस पे क्या करता हूँ, मतलब अगर हम अपने इस पेज को देखें, कॉपी पाथ, और यहाँ पर आके मैं इसे दिखा देता हूँ, तो ये एक इमेज आ गई। कंसोल भी दिखा देते साथ साथ क्या हो रहा है। तो अगर मैं ओवर करता हूँ तो इसकी इमेज क्या हो रही है, ये आफ्टर वाली है ये। अच्छा, ओवर करके क्या आ गई, ऐसे आ गई। रिफ्रेश किया मैंने, ये एक इमेज है, और इस इमेज के ऊपर जब मैं ओवर करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो ओवर किया तो एक इमेज चेंज हो गई। ये पहले वाले की मैं थोड़ी सी विड्थ वगैरह सेट कर लेता हूँ, बल्कि दोनों को ही सेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि दोनों की विड्थ क्या होनी चाहिए, 300 पिक्सल, बस आगे नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए आप, ये पुरानी वाली पिक्चर थी, ओवर किया तो ये हो गया। ये एक इमेज के अंदर दोनों क्या हो रहा है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार, जब मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं ऑन क्लिक के ऊपर या ऑन माउस के ऊपर भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। जैसे ऑन माउस या ऑन कीबोर्ड भी लगा सकता हूँ, ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस या ऑन की डाउन। तो ऑन की डाउन मैंने लगाया और इसके अंदर मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्वैप इमेज, स्वैप का मतलब स्वैप कर लेना। मैंने इमेज दिया, ये एक फंक्शन बना लिया। इसी फंक्शन को मैं जावास्क्रिप्ट में बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ आया, मैंने कहा भाई एक फंक्शन होगा, फंक्शन जिसके अंदर क्या होगा, नाम ये होगा, और उस फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, कहाँ है, बाय आईडी। सही है, आईडी से मैंने उठाया, आईडी हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको एक इमेज को क्या दे देता हूँ, इमेज के टैग को एक अदद आईडी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये इमेज IMG, ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। सही है, मैंने कहा जब स्वैप इमेज इसके ऊपर जब ऑन डाउन हो जाए, की डाउन, तो इसकी इमेज को क्या कर दो, चेंज कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या है कि आप या तो किसी वेरिएबल में इसको सेव कर दो स्वैप इमेजेस के नाम से, और इसी स्वैप इमेजेस के अंदर क्या कर दो, कंडीशन लगा दो
कि भाई जब स्वेप इमेजेस आएगा ना, स्वेप इमेजेस, एक मिनट ये मैं मुफ्ती साहब को बंद कर दूँ, ये तंग कर रहे हैं ना। अब मैं भी ना आ जाए। स्वेप इमेजेस, सही है। स्वेप इमेजेस को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ इमेज रख देता हूँ इज इक्वल टू, और मैं कहता हूँ जो इमेज में रखने वाला हूँ वो यहाँ रख दो, सही है। तो अब जब मैं इस इमेज को यहाँ रखूँगा, बल्कि ऑन डाउन को हटा के इस इमेज को मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाना चाह रहा हूँ। अभी तो मैंने ऑन माउस ओवर पे लगाया था, मैंने एक इमेज एक वो बना दिया फंक्शन, और फंक्शन के अंदर ये लिख दिया। मैंने कहा कि बस सिर्फ सिंपल क्या कर लो, इसको उठा के यहाँ रख दो, सही है। ऐसे बात समझ आ गई। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि console.log के अंदर जब आप स्वेप इमेजेस को देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो जब मैं आता हूँ यहाँ पर, अभी कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने HTML में ये लगा दिया था। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमिट कर लेता हूँ, सही है। अब ये काम नहीं करे, क्यों तंग कर रहे हो, कमिट नहीं हुआ ना, क्या करे, हटा ही दे दे, सही है। यहाँ ऐसे होगा, अब देखो क्या होता है, अब ये नहीं होगा, सही है, क्योंकि हमने फंक्शन लगा दिया। और फंक्शन के थ्रू जब मैं इसको की डाउन करता हूँ, की डाउन का मतलब क्या है, इसके ऊपर बटन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अब बटन उसके ऊपर काम करते जो बटन फोकस हो, क्या हो, फोकस हो। किसी फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट बटन हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करने पर सबमिट का हमने लगाया होता है, उसकी जो टाइप होती है, टाइप सबमिट, बटन के इंटर होने पर क्या हो जाती है, सबमिट हो जाता है। यहाँ पर मुझे इसको पहले फोकस करना है, सही है। ऑन माउस क्लिक नहीं है इस पे है ऑन माउस डाउन। जब माउस क्या हो जाए, बल्कि माउस नहीं कीबोर्ड क्या हो जाए, और कोई भी की इसमें क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो सबसे पहले इसको फोकस करेंगे। फोकस करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी, वो क्या थी, टैब का बटन। टैब का बटन दबाओगे दबाओगे दबाओगे, मैं थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं, चलो आ जाओ भाई, नहीं आ रहा है यहाँ पर ब्राउज़र पे नहीं आ रहा ना, चलो अगर बटन हुआ ना तो फिर उस पर फोकस कर लेगा। तो फिलहाल के लिए की डाउन को हटा के क्या कर लेते, फिलहाल ऑन क्लिक कर लेंगे, क्योंकि बटन वगैरह पे लगाया जाता है, मैं समझ जाता है इस इमेजेस के ऊपर, लेकिन जुगाड़ कामयाब नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा। तो चलो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इवेंट कॉल हो जाती है। अब जब मैंने इस इमेज को देखा, इस इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको दिखा रही है। index.js के अंदर नंबर 6 की लाइन पर क्या क्या चीज़ें स्वेप इमेज के अंदर वो दिखा दिया, वो क्या कर दिया, दिखा दिया, ये फंक्शन है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है, जब इस इवेंट कॉल होता है ऑन माउस क्लिक के ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है ना, क्लिक होने पर क्या हो रहा है, तो अगर मैं उस पूरे ब्राउज़र के इवेंट चेक करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इवेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, और इसी इवेंट को मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे। अब मैं सिंपल इस स्वेप इमेजेस को भी देखना चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या देखना चाह रहा हूँ, इवेंट भी, कि इवेंट क्या हुआ। ये तो फंक्शन दे दिया जो मैंने कंसोल कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इवेंट में क्या होगा, जब मैंने क्लिक किया तो दो चीज़ें हो गई, एक वो फंक्शन जो मैंने कंसोल किया था, ये रहा स्वेप इमेज जो कि फंक्शन था, तो उसने बता दिया भाई ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आईडी भी है, कंसोल भी है, सारी चीज़ें, एक प्रोटोटाइप दे दी, सही है। लेकिन नीचे जाके एक इवेंट भी दे दिया। इवेंट को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी वो देख लेते हैं। टारगेट भी है, टारगेट के अंदर क्या है, इमेज, इमेज नाम की क्या है यहाँ पर, आईडी, और कैसे पता लगा, हैश के साथ, सही है भाई। नीचे आए, टारगेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें, कहाँ पर ये कॉल हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये यहाँ पे साइड पे। अगर इस पिक्चर को मैं इस तरफ कर दूँ, थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो इसका एक्स और वाई भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। देखो इसके अंदर फंक्शन भी होगा,
अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर क्या होगा, देखो इसके ऊपर जो इवेंट पॉइंटर टाइप हुआ है वो क्या हुआ है, माउस ऑन क्लिक हुआ है। इमेजेस टारगेट भी है, सोर्स एलिमेंट के अंदर भी ये सोर्स है, सोर्स कैपेबिलिटीज़ भी आ गई, मतलब सारी चीज़ें जो आप ब्राउज़र के साथ इसके साथ खेल सकते हैं। चाइल्ड नोट्स आ गए, इसके यूआरएल क्या है, यूआरएल भी दे दिए पूरा, सही है, कहाँ कहाँ से ये इवेंट कॉल हुआ है। तो ये इस इवेंट के बारे में बताने की क्या कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है। अगर मैं इसके अंदर सोर्स देखने की कोशिश करूँ तो ये सोर्स भी दे रहा है, देखो सोर्स एलिमेंट, ये कह रहे इसके अंदर एक सोर्स भी है, वो सोर्स एट्रीब्यूट्स के अंदर है। एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, सोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, और यही सोर्स के अंदर क्या है, यूआरएल क्या है। तो इसका मतलब अगर हम सोर्स की वैल्यू को चेंज करें तो हमारा यूआरएल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें इस कंसोल इमेजेस के बाद जो है ना, हमें इस इवेंट में जो हमने वेरिएबल किया था यहाँ पर, इस पे हमने सिर्फ क्या करना है, डॉट करके SRC लगाना है। क्या लगाना है, डॉट करके। ये देखो ये मैंने इमेज चेंज करने की कोशिश की, मैं कंसोल को थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। मैंने कहा कि जो भी हमारे पास इमेज होगा ना, सोर्स इमेज, डॉट करके क्या लगाओ, SR, क्योंकि SRC के अंदर क्या होता है, URL, और हमने एक URL क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब जब इसके पे कोई क्लिक करेगा तो ये वाला URL जो है ये असाइन हो जाएगा सोर्स के अंदर, और सोर्स किसका, स्वेप इमेजेस का। स्वेप ये इमेजेस क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हमने क्या मंगवाया है, ID। ये ID कहाँ से आई, यहाँ से। तो पूरा लूप चल रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी तरह हमारा ये ऑन क्लिक काम कर रहा होता है। आप ऑन क्लिक की जगह कोई और बिहेवियर भी कर सकते हो इसके साथ, जैसे ऑन माउस आउट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हूँ, मैं अंदर आया तो कुछ नहीं हुआ, आउट किया तो क्या हुआ, पिक्चर चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने भी ये फंक्शन बनाया, ऑन माउस ओवर स्वेप पिक्चर से क्या हो गया, आ गया। ID ले ली, हमने एक वेरिएबल में सेव किया था, इन्होंने वेरिएबल में सेव नहीं किया बल्कि डायरेक्ट SRC लगा दिया, क्योंकि इमेज के अंदर जो डॉट करके URL आता है वो कहाँ से आता है, SRC से। हाँ, यही बात इन्होंने फिर यहाँ भी बताई कि भाई अगर आप यहाँ पर एक इमेज दे रहे हो और इमेज की ID दे रहे हो, तो इस इवेंट की जगह आप दो चीज़ें और भी दे सकते हो। वो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकती है ID, क्या हो सकती है, ID। इस ID के नाम आप चेंज भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने ID दे दी, और यहाँ पर मैंने जब रिसीव की मैंने कहा इमेज ID, क्या दे दी, मेरी मर्जी है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, सही है, होना भी चाहिए और हो भी सकता है। तो अब जब मैंने इमेज ID यहाँ दे दी, तो अब ये इमेज ID मैं यहाँ से मंगवा के, इमेज नहीं, ये ID नहीं, बल्कि मैं क्या लगाऊंगा, इमेज ID। ये बात समझ आ गई। इमेज ID मैंने यहाँ दे दी, ये कहाँ से आई, यहाँ से आई। ये ID कहाँ से आई, मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था, मैंने क्या दिया था, आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, इमेज। तो ये खुद ब खुद क्या करेगा, ये वाला, ये खुद ब खुद क्या करेगा, इसको डालेगा, सिर्फ घुमा फिरा के आर्ग्यूमेंट दे दिया, आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर रिसीव कर दिया। अब इसका फ़ायदे क्या होगा कि आप अगर कोई इमेज चेंज करना चाह रहे हो, आपने यहाँ पर कोमा लगाया, आपने लगाया डबल कोटेशन, सही है, या डबल कोटेशन की अगर नीड ना हो तो यहाँ से ये URL हटा दो, हटा के यहाँ कर दो। एक मिनट, मैं इसको कमिट करके एक और उठा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कमिट किया, पहले कमिट, और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ये बात समझ आ गई, मैंने इमेज के URL दे दिया। अब यहाँ पर मैं स्वेप इमेजेस के अंदर फंक्शन पे लगाने के लिए डायरेक्ट क्या करूँगा, मैंने ID मंगवाई, ID मंगवाने के बाद मैंने कहा आप एक फंक्शन हो, आपके फंक्शन के अंदर एक ID आएगी, ID के अंदर एक इवेंट कॉल होगा, क्या होगा, इवेंट कॉल। जो भी इवेंट होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इवेंट क्या कॉल हुआ, यहाँ पर जो इवेंट कॉल हुआ है वो क्या है, एक URL, क्या है, URL। तो मुझे ये मैंने पूरा ये आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या दे दिया, URL दे दिया। उस URL को मैं यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ,
तो मुझे पूरे यूआरएल को लिखने की ज़रूरत क्या नहीं है, बल्कि मैं क्या लिख देता हूँ, इमेज यूआरएल। क्या है? इमेज की एक आईडी और एक इमेज का यूआरएल। आप ये भी लिख सकते हो कि इमेज का सोर्स है। क्या है? इमेज का सोर्स। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जब मैं यहाँ पर ये लिखूँगा ना, ये पूरी लाइन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो मैंने इसको कॉपी किया, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, और आप ये पूरी जो आईडी है ना, पूरा जो लिंक है, इसको मैं हटा दूंगा। सिर्फ क्या रखूंगा यहाँ पे, इमेज आईडी दे दी, आईडी के साथ मैंने क्या दे दिया, एक इमेज सोर्स। तो मैंने कहा इसको आप सिर्फ इसके साथ चेंज कर लो। अब ये जो इमेज सोर्स है भाइयों, ये यही लिंक है। क्या है? यही लिंक है। सिर्फ इसको मैंने पैरामीटर से रिसीव कर लिया और इसी लिंक को मैंने आर्ग्यूमेंट पे दे दिया। मैंने इमेज का लिंक HTML में डाल दिया, HTML से मैंने जावास्क्रिप्ट से क्या कर दिया, रिसीव कर दिया, और जावास्क्रिप्ट से जो रिसीव किया वो विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। तो अब मुझे यहाँ पर पूरा लिंक, इसकी तरह पूरा लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ सोर्स लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे आओगे, सिर्फ पैटर्न अलग है, बस काम वही करेगा। मैंने ओवर किया, कुछ नहीं हुआ। जब मैं बाहर गया तो क्या हुआ, पिक्चर चेंज हो गई। बात समझ आ गई यहाँ सबको? सिर्फ फंक्शन बनाया मैंने, दो काम मैंने किया, फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर यूआरएल रखा, और दूसरी मर्तबा क्या किया कि इंडेक्स के अंदर यूआरएल रखा, और फंक्शन ऐसे बना दिया कि इसको आप जनरल फंक्शन कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो, आम फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक इमेज को चेंज कर सकते हो। एक मशीन हमने बना दी जिसके अंदर आप इमेज को चेंज कर सकते हो। अब हम इमेज को फंक्शन के अंदर नहीं रखेंगे कि यही इमेज, बल्कि हम इमेज को कहाँ रखेंगे, HTML में। तो यहाँ पर अगर मैं URL चेंज कर दूँ, फंक्शन फिर भी वही काम करेगा। देखो मैंने URL ये हटाया, मैं यहाँ आया और यहाँ पर कोई एक और इमेज उठा ली, मैंने यहाँ रखा, मैंने कहा ये इमेज की आईडी है। अब ये कह रहे कि आप इसको सिंगल कोटेशन के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो। सिंगल एक ये आया और आखिरी में भी सिंगल आएगा, ये रहा। सही है। अब ये एक ऐसे फंक्शन बना जो इमेजेस को चेंज कर रहा है। इमेजेस हम कहाँ रख रहे हैं, इंडेक्स में। मशीन कहाँ है हमारी, फंक्शन कहाँ है, वो ये रहा। तो काम आसान हो गया ना हमारा। हम फंक्शन के अंदर अभी ये नहीं रखेंगे कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो इस वाले फंक्शन के अंदर ये वाला इमेज रख दो, फिर दूसरा फंक्शन अगर दूसरी इमेज रखनी हो फिर हम बोलेंगे कि उसमें ये वाली रख दो। तो बार बार फंक्शन बनाने की ज़रूरत। एक जनरल फंक्शन होगा और फंक्शन की इमेज को हम कहाँ रखेंगे, इंडेक्स में। तो आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे आया, आउट हुआ तो क्या हुआ, इमेज चेंज हो गई। मैंने फंक्शन के अंदर तो कुछ नहीं किया ना, अभी सिर्फ URL ही चेंज कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ आया कि एक आम फंक्शन बन गया। बस आप इंडेक्स के अंदर इमेजेस देते रहे और वो आपको चेंज करके देता रहेगा। स्वेपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस। अब देखो यहाँ तक तो हमारा वो काम था जो हमें पिछले टॉपिक में हमने कर लिया। अब इसके साथ आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ तक तो आपने कर लिया, ये तो मैंने पहले ही करवा दिया। बुक में तो ये बाद में बात आ गई कि भाई इसमें वेरिएबल में रख दो, तो हमने तो पहले से ही स्वेप इमेज के वेरिएबल के अंदर ही रख दिया था। आगे चलते ये क्या कह रहे, हाँ आप ये भी कर सकते हो कि भाई आपने अगर कोई लिंक दिया हो, क्या दिया हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस सब को मैंने बंद कर दिया, मैंने एक लिंक दे दिया। क्या दे दिया, लिंक। अब लिंक के अंदर तो कुछ होना चाहिए ना। मैंने कहा एक लिंक आएगा, या लिंक नहीं बल्कि टैग के अंदर रख दो, ये भी एक लिंक ही है। तो अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा https google.com। सही है, मैंने कहा गूगल, मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये गूगल पे ले चला। सही है। अब अगर मैंने इसे कोई आईडी दे दी, मैंने इसे एक आईडी दे के इवेंट देखना चाहा, आईडी मैंने कहा लिंक्ड, ये लिंक नाम से एक आईडी है, इसके अंदर एक फंक्शन बना दो।
इसके अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हो, डायरेक्ट आईडी से भी ले सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसके अंदर लगा दूं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या लगा देता हूं, क्या कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर इवेंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो एक इवेंट कॉल हो गया। सही है, इवेंट कॉल होने से ही इसने क्या किया, एक यूआरएल पे ले चला। अब ये अगले यूआरएल पे लेके जा रहे हैं, मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। मैंने कहा कि भाई इसको क्या कर दो, टारगेट कर दो। हम HTML में पढ़ते थे टारगेट ब्लैंक हो जाएगा, तो अब ये अगले पेज पे क्या होगा, ये इस पेज पे आएगा, रिफ्रेश टारगेट, ये किसी और पेज पे खुला। सही है, ये भी हम कर सकते हैं। अभी हमारा फायदा क्या हुआ, टारगेट होने से जो हमने इवेंट देखने की कोशिश कर रहे थे वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी और पेज पे खुल गया। तो इस पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें एक चीज़ ये है जो आपके बुक वाले बता रहे हैं कि भाई इसमें आप लिंक के href को भी देख सकते हो। क्या है, href को भी देख सकते हो। मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये देखो href है, तो इवेंट कॉल हुआ, इवेंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, href को भी देख सकता हूँ। इसको अब मैंने एक जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा मुझे। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक फंक्शन आएगा, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन, और मेरे फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ लिंक फंक्शन। सही है, लिंक फंक्शन, और इसके अंदर सारी चीज़ें कर लेता हूँ। अब देखो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को कॉल कर दिया था, ये रहा ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे HTML को कॉल करना है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने क्या दिए, लिंक्ड, क्या दिए, लिंक। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि डॉट करके आप href को भी देख सकते हो। सही है, यही बात ये भी बता रहे हैं, डॉट करके href को भी देख सकते हो कि इसका लिंक क्या है। ये देखो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में, हमारे पास ये लिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो मैंने क्या किया, डॉट करके क्या मंगवा लिया, href। अगर मैं डॉट करके आईडी मंगवाऊँ तो क्या आएगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ ऑन क्लिक पे क्या लगाना पड़ेगा, कंसोल नहीं बल्कि क्या लगाना पड़ेगा, मुझे कॉल को, फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया था, लिंक फंक, ऐसे किया था। इसको हटा दो, बस ये कॉल हो गया। सही है, एक मरतबा देख ले कि सही नाम है, लिंक फंक। सही है। अब मुझे ये कहाँ देखना है, कंसोल में, तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल में क्या रखूँ, किसी वेरिएबल में सेव करना होगा, तो मैं करता हूँ इसको ऐसे, मैंने ऐसे इसको उठाया कंसोल और यहाँ पर रखने की कोशिश कर दी। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वेरिएबल बनाओ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वेरिएबल बनाओ। पुराने वाले को मैं बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ आया, क्लिक किया मैंने, तो जब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये क्या है, लिख सकता हूँ। सही है, ये क्या आया, href। अब इसके साथ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि भाई इज इक्वल टू, और यहाँ कोई और लिंक दे दो, या क्या दे दो, कोई और लिंक दे दो। मैंने ये दिया था, चलो नमाज के बाद देखते हैं। ये हमने ये बात की थी कि हम अपने फंक्शन से मैंने लिंक को उठाया और उस लिंक को मैंने क्या कर दिया भाइयों, चेंज कर दिया। तो अगर आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये क्या खुला, फेसबुक, ये क्या खुला भाइयों। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने लिंक को चेंज कर सकते हैं। सही है, अच्छा यही सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं ना। तो ये भी ये बता रहे कि href का लिंक लगाओ, और href के लिंक के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, डॉट करके href और डॉट करके सोर्स। सही है, अब उसी आप HTML के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग भी कर सकते हो। सही है,
स्टाइलिंग करके मिसाल के तौर पर आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने P1 के पैराग्राफ बना दिया, आईडी ले ली, क्लास नाम लेके आप लोग उसके अंदर क्लास की वैल्यू दे सकते हो। सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिग, तो प्लस इक्वल टू क्यों लिखा हुआ है कि अगर इनकेस पहले से कोई क्लास दी हो तो ये क्लास भी उसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा गेम खेलते हैं ना आज। क्या करते हैं कि एक डिप बना देते, एक डिप बनाए या मैं एक बटन बना रहा हूँ, गौर से देखें, बटन बना रहा हूँ और बटन को मैं लिख रहा हूँ साइन अप, साइन अप, और एक लिख रहा हूँ मैं साइन इन या लॉग इन ना, लॉग इन। मैं जल्दी से स्टाइलिंग थोड़ी सी दे देता हूँ। मैंने कहा भाई स्टाइल दे दो थोड़ी सी, जब बटन हो तो बटन की स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, पेडिंग हो जाए 20 px, बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू, सही है, और टेक्स्ट क्या हो जाए, टेक्स्ट तो क्या था, कलर था ना, कलर वाइट हो जाए, फ़ॉन्ट साइज क्या हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये आ गया। जल्दी से मैं एक चीज़ बनाता हूँ, यही आपका असाइनमेंट हो जाएगा। साइन अप और लॉगिन, मैंने कहा कि बॉर्डर रेडियस खुशबू लगा देते ना थोड़ा इसको, 20 px, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते 30 px, तो ये कैसे आया, ऐसे आया। सही है। साइन अप और लॉगिन, कर्सर क्या होना चाहिए, कर्सर पॉइंटर, तो ये क्या हो गया, साइन अप और लॉगिन। आप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, दो बटन बना लिए, सिंपल दो बटन, कर्सर, साइन अप और लॉगिन। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो कुछ हो जाए और इस पे क्लिक करूं तो क्या हो जाए, कुछ हो जाए। तो क्या करते हैं कि क्या किया जाए, क्या करें इसके साथ बताओ। मैं तो चाह रहा हूँ एक डिवाइडर बनाऊं इस तरीके से ना, और इसको आईडी वगैरह दे दूं या क्लास दे दूं। क्लास मैं कह रहा हूँ कि कंटेनर हो सकता है, ये कंटेनर अगर मैं ये बनाऊं तो असाइनमेंट फिर क्या दूंगा, कहाँ पे, चलो एक चीज़ में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ना कि ये कंटेनर हो गया क्लास और इसके अंदर आप कुछ भी नहीं है। सही है। अगर आप इसे गौर से देखो तो मैं इसके अंदर सिर्फ एक स्टाइलिंग दे देता हूँ, जैसे मैंने किया क्लास के लिए डॉट लगाते, मैंने किया कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ बॉर्डर होना चाहिए बस, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 px सॉलिड रेड, एक बॉर्डर है। सही है। इसकी विथ हाइट रख या विथ हाइट रखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए रख दो दिखाने के लिए। विथ आप दे दो 300 px, हाइट दे दो आप 300 px। सही है, आ गया। सही है, आ गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब ये कॉल हो जाए ना, इस पर कोई क्लिक करे, इस पर कोई क्लिक करे, इसकी क्लास क्या है, कंटेनर। मैंने यहाँ पर इसको मंगवाया, मैंने कहा भाई जो कंटेनर है हमारा उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग मैंने करनी है। वो क्या करनी है कि एक फंक्शन बनवाया मैंने, फंक्शन, और इसका नाम है कंटेनर, CONT रख दिया। सही है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मैंने क्या दी है, नहीं दी आईडी, CON दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक आईडी दे दी बुलाने के लिए ना, मैंने कहा CON, आईडी दे दी, मैंने मंगवा लिया यहाँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, मैंने कहा वार कंटेनर, खाना खा लिया फिर भी याद नहीं चल रहा है, कंटेनर, और मैंने कहा कि भाई कंटेनर डॉट। अब तो ये मतलब तो क्लियर हो गया ना कि इसको डॉट लगाने से या वेरिएबल में रख के उसको डॉट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन मैंने बनाया, इस फंक्शन को मैं कहाँ कॉल कर देता हूँ,
यहाँ कॉल कर देता हूँ और किस पे, ऑन क्लिक। अच्छा यहाँ क्यों, मैं कई और जगह भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ कंटेनर और इसके बीजी बीजी भी दे देता हूँ ताकि सही दिखे, बीजी। सही है, क्या मसला है क्या? अनएक्सपेक्टेड टोकन, सही है, हम जावास्क्रिप्ट थोड़ी लगा रहे हैं। ये हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैंने इसको मंगवाया ना कंटेनर डॉट, तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ। मैं क्या दे देता हूँ? क्लास नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेनर 2, या मैं लिख देता हूँ कंटेनर कंटेनर्स। एक कंटेनर हो गया और एक क्या हो गया? कंटेनर। मैंने एक क्लास दे दी इसको, सही है। इसी क्लास को मैं यहाँ बना देता हूँ, जो कि अभी फिलहाल होगी नहीं, डॉट कंटेनर्स। अब ये इसी कंटेनर की क्लास है। मैं कह देता हूँ कि भाई आप क्या कर लो कि मार्जिन आप रख लो ऑटो, बीच में आ जाए, सही है, और बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए, या बल्कि वाइट हो जाए, और बस, सही है, ये हो जाए। तो अब मैं देखता हूँ जब, और इसी फंक्शन को कॉल करूँगा मैं कहाँ पर, कहीं पर भी कर सकते हो। मैं यहाँ कर देता हूँ साइन अप के बटन पे। जब मैं साइन अप के बटन पे ऑन क्लिक करूँ तो इस कंटेनर का बिहेवियर चेंज हो जाए। मैंने कहा CON, क्या था फंक्शन का नाम? CONT था ना, CONT। रिफ्रेश किया, हो गया, सही है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया? वाइट दे दिया। तो अगर मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या कर दूँ, अवॉइड कर लूँ इसमें से फिलहाल के लिए, तो क्या करूँगा, साइन अप आ गया, मार्जिन आउटो बल्कि गायब भी हो गया। क्या गलती हुई है? मार्जिन ऑटो दे दिया कंटेनर्स। अगर मैं कंटेनर्स, जी क्लास नेम में क्या हुआ? तो वो ले ही नहीं रहा ना, देखो ना, मैं यही तो बता रहा हूँ, गलती नहीं हुई। अब इसने ये ले लिया, लेकिन इसको लेने के बजाय इसको हटा दिया। इसको क्या कर दिया? इसी चीज को मैं बता रहा था, इस बुक में है आपके पास प्लस का साइन, क्या है देखो, हाईलाइट भी है, ये लगा ताकि दोनों काम करें, दोनों। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक प्लस छोटा सा लगा देता हूँ, स्पेस भी दूंगा, हाँ स्पेस भी दे तो अच्छी बात है, ताकि वो दोनों से क्लास ले ले, सही है। अब आपने क्या करना है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि बिहेवियर इस तरह चेंज होगा। आपने क्या करना होगा कि क्या करें, एक मिनट ना, मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि आसान कर दूँ। यहाँ डिस्प्ले नन, क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। यही सारी चीज़ें अगर मैं अब यहाँ लिख दूँ, सही है भाइयों, और आसान कर देता हूँ। थोड़े से सोचने के बाद मेरे जहन में ये बात आ गई कि इसको आप ख़त्म कर दो, इसको आप क्या कर दो, ख़त्म कर दो। आपने जो आईडी यहाँ दी है ना कंटेनर्स, इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, कंटेनर, इसको क्या कर दो, कंटेनर। आपने एक डिव बनाया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने लिख दी, सही है। क्लास आपने नहीं दी, जब क्लास नहीं दी तो ये क्लास शो ही नहीं होगी, कंटेनर आपका। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मार्जिन टॉप ऊपर ले जाओ, थैंक यू, आप आ जाओ, अब आ गया, सही है। अब देखो, अगर इसको आप रिफ्रेश करोगे नहीं है, क्लिक करोगे तो क्या आया, यहाँ से कुछ याद आया, इस बिहेवियर से कुछ याद आया आपको? क्या होता है भाई, अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, जब मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो साइनअप पे क्या आता है, पेज आता है। उस पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मिसाल के तौर पर मैंने इसे कहा रेड ब्लैक बोल दिया। अब आपने खूबसूरत से क्या बनाने, कार्ड बनाने हैं, क्या बनाना है, कार्ड बनाना है। इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे, मिसाल के तौर पर मैंने बटन लिखा, मैंने इनपुट फील्ड लिखी,
इनपुट के अंदर क्या होगा, प्लेस होल्डर होगा, क्या होगा, इंटर योर नेम। एक बटन और हो सकता है इंटर योर ईमेल, एक और हो सकता है इंटर योर पासवर्ड। इसकी टाइप क्या हो सकती है, ईमेल। इसकी टाइप क्या हो सकती है, पासवर्ड हो सकती है। क्या हो सकती है, तो पासवर्ड बिहेव करेगा। सही है, ये 3 इनपुट के फील्ड आ गए। बी आर अच्छा मैं जल्दी से बी आर लगा रहा हूँ क्लास के लिए ना, आप लोगों ने बी आर नहीं बल्कि स्टाइलिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो आप जब देखो अब इन सब की क्लास भी दे दो कि भाई ये जो हमारे पास जितने भी क्लास आएंगे ना कंटेनर के अंदर जो इनपुट्स है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बात समझ आ रही है। आप इसके ऊपर वो HTML CSS में बिफोर एंड आफ्टर वाली भी लगा सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। सूडो कोड होते हैं इसके अंदर बिफोर आफ्टर, जैसे होवर होते हैं ना बिफोर आफ्टर, बिफोर कुछ ना हो आफ्टर आ जाए। तो इसको देख लेना और यहाँ पर एक बटन नीचे खूबसूरत से बटन लगा देना BR, और नीचे आप लगा देना बटन और मैं लिख देता हूँ सबमिट। मैं क्या लिख देता हूँ, एक आदत हमने साइन इन एंड वो लगा दिया। अच्छा इसके अंदर भी आप ये कर दो कि अगर आप ये मैं BR भी बोल रहा हूँ कि BR आप लोगों ने नहीं लगाना, खूबसूरत स्टाइलिंग वगैरह करनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स भी हो सकता है, चारों एक कंटेनर में रख दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो नीचे ऊपर। मैं लिख देता हूँ कि ऐसे ही होता है, प्रोग्रामिंग में भी ज़्यादातर यही होता है। वो ऐसे होता है कि आपने लिखा होगा डोंट हैव अकाउंट, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा शायद। सही है, फिर एक स्पेन होता है, क्या होता है, और उसमें होता है या स्पेन नहीं बल्कि क्या कर दो, स्पेन के अंदर ए लगा दो, क्या लगा दो, और आप लिख लो साइन इन, या सही है, या लिख दो ऑलरेडी हैव अकाउंट, क्योंकि हम साइन अप कर रहे हैं, ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो आप क्या कर दो, साइन इन पे ले जाओ। सही है, अब हमारे पास है नहीं, एक खूबसूरत सा पेज आप लोगों यहाँ बना लेना, साइन इन .html, उसके अंदर HTML लिख दो, एक पूरा कंटेनर बना दो। तो अब देखो जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो बटन तो आ गए। इस बटन की आईडी को मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बाहर वालों से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। साइन अप बटन, साइन अप, ये उठाया, मैं नीचे आया और यहाँ पे मैंने कहा कि आप क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रीन। सही है, और पेडिंग क्या हो, पेडिंग आपको हो 10px, बस इतना काफ़ी है। तो अब देखो जब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये एक ऐसा कुछ बिहेवियर आ रहा है, सेंटर पे भी आ रहा है। ये जब हम रिएक्ट में पढ़ेंगे तो रिएक्ट में क्या होगा, ये बाकी चीज़ें जो है ना, बाकी जगह ये हो जाएगी आप लोगों की डार्क हो जाएगी, ओपेसिटी कम हो जाएगी। ओपेसिटी क्या हो जाएगी कि आप बाकी कहीं नहीं जा सकते, पहले लॉगिन या साइन अप कर लो। किसी और जगह पे मैं आता हूँ, जैसे मैं हायरिंग माइंड खोल देता हूँ, ये भी हमारे सर नहीं बना है। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ ना, अप्लाई कहीं करता हूँ, जैसे मैंने देखा जॉब आई है और मैंने यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की, तो मैंने कहा इजी अप्लाई। अब देखो यही चीज़ मैं बना रहा हूँ, बात समझ आ रही है कि बाहर ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे बाद में कि ये बाहर चीज़ें क्या हो जाए। अच्छा इसको भी आप कर सकते हो, किसी एक कंटेनर में बंद कर दो और उस कंटेनर की ब्राइटनेस क्या कर दो, कम कर दो, और उसको शो ही ना करो। जब इस पर क्लिक हो जाए तो उस कंटेनर की आईडी भी मंगवा लो, खेलते रहो इसके साथ, क्या क्या हो सकता है। सही है, ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस। देखो मैंने क्लिक किया साइन अप पे तो साइन अप आ गया। सेम चीज़ ये बना देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा, लॉगिन आ जाएगा। सही है, तो ये ऐसे ही बता रहा था कि इस बुक में ये चीज़ें हैं तो आप इसमें से कर लोगे, अभी तो कर लोगे ना। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से हुई है, क्लास नेम से। सही है, आपको कोई बेहतर तरीका लग रहा हो आप उसको भी अप्लाई कर दो। अब CSS फ्लोट लेफ्ट इसकी ज़रूरत ही नहीं है, CSS विजिबिलिटी हिडन, क्योंकि हम डायरेक्ट CSS को क्लास नेम से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और उस CSS को हम अपनी CSS में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अगर ज़्यादा CSS लिख रहे हो तो स्टाइल का टैग नहीं बल्कि CSS की फाइल लिख लो। सही है, CSS की फाइल बना दो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम, आप किसी एलिमेंट्स को टैग नेम से भी क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। जैसे कि ये है
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, इस सारी चीज़ों को मुझे बंद करना पड़ेगा। आप स्टॉप हो जाए और आप भी स्टॉप हो जाए, सही है। जैसे कि हमारे पास यही दो बटन है, या इसको भी हटा देता हूँ ना, मैंने पैराग्राफ बनाया, जैसे कि मैंने कहा पी, एक पैराग्राफ, एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, दो पैरा और तीन पैरा, सही है। इसने क्या किया, आप इसकी आईडी मंगवाओ। आईडी क्या है हमारे पास, आईडी नहीं बल्कि आप क्या हो जाएगा, टैग नेम। मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, अच्छा मुझे डायरेक्ट चेंज नहीं करना, पेज रिफ्रेश होने पे नहीं करना, किसी के क्लिक होने पे करना है, तो किसी फंक्शन में रख दो, इस कॉल्ड इवेंट हो जाएगा कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाए, इस फंक्शन के अंदर ये स्टार्टिंग कर दो, अप्लाई कर दो। अभी हम फंक्शन में नहीं कर रहे तो डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने पी ले लिया, बाय टैग नेम, थैंक यू बाय, तो बार बार आईडी लिख रहे हैं ना, बाय टैग नेम गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, एलिमेंट्स आएगा, दोबारा से लिख देता हूँ, शक खत्म हो जाएगा, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सही है। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, सही है। इसमें बता रहे कि भाई आप इसको उठाओ और इसके अंदर आप पैराग्राफ किसी वेरिएबल में सेव कर दो, और पैराग्राफ डॉट और करते रहो, सही है। बात समझ आ गई, सही है। तो अगर आप इसके अंदर स्टाइल भी देख लो, स्टाइल भी है, जैसे हम 2-3 क्लास पहले ही पढ़ चुके थे, सही है। स्टाइल डॉट करके आप कुछ भी कर लो। मैं कहता हूँ कि भाई फ़ॉन्ट साइज क्या हो जाए, फ़ॉन्ट साइज, ये इसीलिए बता रहा हूँ, ये बुक में भी है, और अभी आपने वैल्यू ऐसी रखनी होगी। मैंने कहा 30px, तो आईडी मैंने नहीं उठाया बल्कि टैग नेम उठाया। मेरे पेज में जितने भी टैग है उसको उठा लो, रिफ्रेश किया, टैग नेम टैग, अच्छा इसको देखने की भी तो होगी ना हमारे पास, देखना भी तो है हमने। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी, टैग ये रहा, और फ़ॉन्ट साइज 30 से ज़्यादा कर दो, 40px, क्यों नहीं हो रहा फ़ॉन्ट साइज, इसको देख लेते, इवेंट पे देख लेते इसको कि हमारे पास क्या हो रहा है। कंसोल में ही बंद कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर टैग नेम आ जाएगा, सही है। मैं देखना चाह रहा हूँ इसने क्या क्या उठाया, रिफ्रेश, HTML की 3 टिप उठा तो रही, तो फिर क्यों तंग कर रहे हो, 3 पैरा इसने उठा लिए। अगर मैं डॉट करके स्टाइल कर दूं, और स्टाइल में मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैक, या फ़ॉन्ट साइज कर दो, लंबा लिखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल टू, अच्छा इसको कहीं सेव ही हम नहीं कर रहे तो वो बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो आप, स्ट्रिंग है ना, वैल्यू है, इम्यूटेबल होती है या म्यूटेबल स्ट्रिंग, तो वो कह रहे तो आप कंसोल में सिर्फ लिख रहे हो इसको, तो अब मैं कंसोल में देखना ही चाह रहा हूँ डायरेक्ट 30px। तो देखो आप जब लिखोगे कैन नॉट सेव प्रॉपर्टीज, कुछ लगाया नहीं है, डायरेक्ट मंगवा रहा हूँ, बुक में भी ये चीज़ है। अच्छा बस ये थोड़ा सा आगे कर रहे हैं कि अगर आपने इसकी फ़ॉन्ट साइज को चेंज करनी हो तो आप इसके इंडेक्सेस को टारगेट करो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, इंडेक्सेस को क्या कर दो, तो फिर ये इसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, var par, तो par के अंदर जाऊँगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इसको पैराग्राफ में सेव कर दो, किस में, पैराग्राफ में। अगर मैं पैराग्राफ में सेव करता हूँ इसे, तो अब आप देखोगे कि ये एक एक चीज़ मुझे एक्सिस होने को मिलेगी। इसको किसी वेरिएबल में सेव कर दो, var पैरा इज इक्वल टू, अब पैरा को देखने की कोशिश करते, पैरा के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ यहाँ पर क्या पड़ा होगा, एक पैरा। अब इसके साथ आप कुछ ना कुछ कर सकते हो,
जब कुछ करोगे तो उस कुछ ना कुछ करने को आपने क्या करना होगा, आपने इनर HTML में दोबारा वहां पर देना पड़ेगा कि ये ले लो इनर डॉट HTML। जैसे कि अगर मैं करता हूं डॉट इनर HTML, इसके साथ क्या कर दूं ऐसे, सही है। अगर मैं बोलूं कि एक पैरा चेंज्ड, तो अगर मैं यहां लिखता हूं एक पैरा चेंज्ड, सही है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप किसी वेरिएबल में सेव कर दो, वेरिएबल से फिर वहां पर चेंजिंग करते रहो, सही है। अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि भाई डॉट स्टाइल, ये नहीं मांगेगा ये, फिर इनर HTML में, हाँ देख रहा हूँ, डबल दोबारा यहाँ पर ये बोलेगा कि मुझे यहाँ पर दे दो ये स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ 40px, नहीं बोलेगा, दे दिया ना अभी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर एक इंडेक्सेस को टारगेट करो, विच इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। हमारे पैराग्राफ को अगर टारगेट करें तो फिर हमने टैग नेम दिए क्यों, सोचने की बात है ना। हाँ, अगर पूरे पैराग्राफ, पूरे स्टेटमेंट में एक ही पैराग्राफ हो, एक ही डिफ के अंदर 5 पैराग्राफ हो, और आपको पता हो कि डिफ के अंदर 5 ही पैराग्राफ आएंगे, तो आप दूसरे पैराग्राफ को, तीसरे पैराग्राफ को, पहले पैराग्राफ को टारगेट करके उसको स्टाइलिंग वगैरह कर दो। अभी जो ऊपर वाली वैल्यू नहीं हो रही थी, एक तो वो पैरा से इम्यूटेबल वाला चक्कर था, और दूसरे ये कि वो कह रहे आप पूरे टैग नेम को ही चेंज कर रहे हो, तो हमें टैग नेम के अंदर वैल्यू को चेंज करना होगा, तो ये तो बेकार है, यूज़ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो पी को ID दे दो, वो मंगवा लो, जैसे कि आपने इस कार्ड को मंगवाया। हाँ, एक तरीका आप ये बता रहे कि आप इस पूरे को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अगर आप P1 लिख रहे हो फिर P0 लिख रहे हो, तो आप एक काम करो, एक फॉर लूप चलाओ। एक क्या चलाओ, फॉर लूप। तो अगर मैं फॉर लूप चलाने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई एक फॉर लूप आएगा, और इस फॉर लूप के अंदर क्या क्या होंगे, लेट इंडेक्स एरे डॉट लेंथ नहीं बल्कि क्या, पैरा डॉट। ये बात तो समझ आती है ना, पैरा डॉट लेंथ और इंडेक्स के अंदर बढ़ाते जाओ, कॉन्स्ट एलिमेंट, ये सारी चीजें हटा दो। अब क्या क्या करना है वो बताते जाओ उसको, सही है। आप बोलो कि भाई पैरा के अंदर जाओ, जैसे यहाँ इन्होंने बोले पैरा के अंदर आई आएगा, बल्कि हम क्या भेजेंगे, पैरा के अंदर हम इंडेक्स भेजेंगे, क्योंकि अभी हम आई नहीं बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना, इसी भी रिवीजन है, आगे आगे कुछ देख ले। डॉट करके हम अगर अब आप अगर डॉट करोगे, कुछ भी लगाओगे तो सब पे अप्लाई होगा, सही है। अगर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड बैक स्टाइल नहीं लगाए ना, ज़बरदस्त स्टाइल डॉट माशाल्लाह, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो आप, रेड कर दो। सबके बैकग्राउंड क्या हुआ है, अब ये फॉर लूप चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है। अगर पैरा के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे ना आज, क्या आप इंडेक्स इनर टेक्स्ट लिखेंगे, कहाँ पर, अभी तो अच्छा उसको अभी देख लेंगे ना। अभी ये एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर हम पैरा के इंडेक्स के ऊपर जाए, पैरा अगर इंडेक्स इक्वल हुआ किसके, 2 के, दूसरा पैरा, सही है। तो आप क्या करो कि कुछ कंडीशन लगा दो। आप क्या लगाए, कलर चेंज करो। तो कैसे करूँगा, पैरा आगे क्या लिखूँ, नहीं उसको तो टारगेट करो, क्या लगाओ, इंडेक्स। अब क्या लिखूं, इक्वल टू, ऐसे होगा। इंडेक्स तो लिखा हुआ है ना भाई, पैरा इंडेक्स। मैंने कहा अगर पैरा इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो अगर 2 हो गई तो क्या होगा जी, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ अब बताओ क्या करें। ये नहीं कर सकते कि डॉट करके स्टाइल लगाए, डॉट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ये कर सकते नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि अगर इफ पैरा अगर इंडेक्स क्या हो जाए, इक्वल टू 2 हो जाए, तो अब स्टाइलिंग कहाँ करनी है,
वो बताओ कैसे करेंगे, कहाँ पर, एक मिनट आप बताएं। पैरा इंडेक्स की जगह मैं सिर्फ क्या देखूं, कंडीशन में सिर्फ इंडेक्स नहीं ना, तो इंडेक्स ये नहीं मांगेगा ऐसे, और जैसे यहाँ था वो ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या होगा, एक मिनट आ गया। इसने क्या किया, सब पे इंडेक्स चलाया, और इंडेक्स चलाने पे इसने पैरा कर दिया। मेरा सवाल ये था कि इसको अगर हम इनवर्स करें, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर लिखे ऐसे, और ये इंडेक्स मांगेगा, इंडेक्स ढूंढेगा ये, तो यहाँ पर क्या लिखूं, वहां से तो आपने क्या किया, सब के ऊपर इंडेक्स चलाया, ये 0 पे गया इसको 2 नहीं मिला, 1 पे गया इसको 2 नहीं मिला, ये 2 पे गया इसको 2 नहीं मिला। मैंने डायरेक्ट इसको दे दिया, क्या कर दिया, 2 दे दिया। तो अब यहाँ पर स्टाइलिंग किस पे लगाओ, कि अगर ये इंडेक्स 2 आ जाए तो आप क्या करो, किस पे लगाओ, पेरेंट इंडेक्स में क्या आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। इसको हटा के आप देखिए कंसोल। अच्छा ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं ना, सिर्फ आप बता रहे हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में जी, नहीं डिबगिंग तो वो कोई इशू आ जाए फंस जाए इसको देख लेंगे, नहीं, जो चीज़ हम देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं ना, हायरार्की, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, सेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विच सॉल्व अ प्रॉब्लम, सही है। हाँ डीएसए भी कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, पूरा कोर्स आता है ना इसका। तो ये सारी वही चीज़ है। लीड कोड क्या है, पूरा डीएसए तो है, एल्गोरिथम तो है, हैंकर रैंक क्या है, पूरा यही तो है, सही है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पैरा क्या देखूँ यहाँ पे, पैरा इंडेक्स, तो कंसोल में क्या आएगा, 27 वाला कहाँ है भाई, तुम थोड़ा सा बंद हो जाओ। अब देखो क्या है, 3 हमारे पास आ गए, 1 2 3, क्योंकि ये पैरा इंडेक्स सबका है, ये किसका है, सबका, इसीलिए ये यहाँ पर डॉट स्टाइल पे काम, क्योंकि पैरा के अंदर इंडेक्स, और इंडेक्स पूरा क्या कर रहा होगा, चलता रहेगा, सही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट बैकग्राउंड ही कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर, तो वो तो बोलेगा बैकग्राउंड कलर मैं किस पे लगाऊं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ से चल सकता है क्या, ऐसे हो सकता है, नहीं क्यों, और बताएं, क्योंकि वो टारगेट ले रही नहीं है। ये बैकग्राउंड कलर से पहले भी कुछ डॉट होता है पेरेंट पे, जब डॉट पे जाएंगे तो पेरेंट पे जाएंगे, जैसे कि ये गया, सही है। अब मैं करता हूँ डॉट स्टाइल, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ स्टाइल डॉट, उल्टा बता रहा हूँ, स्टाइल डॉट, नहीं हुआ, सही है। तो यहाँ से हम, क्योंकि हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट ये टारगेट कर लिया, हमने क्या कर लिया, उस सेकंड पैरा को ही टारगेट कर लिया, सेकंड पैरा को टारगेट कर लिया। तो हमने क्या करना होगा कि हम ये बता सकते हैं कि भाई जब पैरा इंडेक्स आ जाए तो इंडेक्सिस करो, इस सब के ऊपर इंडेक्स करो, और इस इंडेक्स के ऊपर जैसे ऊपर हम काम कर रहे थे कि डॉट इनर HTML, डॉट इनर टेक्स्ट, इस तरह हमने लिखना होगा, डॉट स्टाइल क्लास नेम, और क्लास नेम वहाँ कॉल करनी होगी। तो फॉर लूप के अंदर एक लूप चला, पूरा कंडीशन चला, उस कंडीशन के बिना पर आप किसी वैल्यू देख रहे हो पैरा इंडेक्स, और वहाँ स्टाइलिंग करोगे, तो फिर वहाँ स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल करेंगे index.html में, और जैसे ये फॉर लूप चल जाएगा, लूप कंप्लीट होकर डायरेक्ट उस पर क्या लग जाएगी, स्टाइलिंग लग सकती है, सही है। तो हमने इफ कंडीशन के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप वेरिएबल भी बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो, वेरिएबल भी बना सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि पैरा 1 इज इक्वल टू, और ये पैरा इंडेक्स जो चल रहा है ये इसके अंदर क्या कर दो, रख दो, सही है। तो ये सारी चीज़ें हम कंडीशन वगैरह, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप फॉर लूप जब इस पे चलता है, जब इस पे आप फॉर लूप चला रहे हो, इस पे कहाँ है बुक, इस पे, तो फॉर लूप चलाने के बाद भी आप किसी फॉर लूप के अंदर टारगेट हुआ पेरेंट को भी आप क्या कर सकते हो, या पैराग्राफ को भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हमने अभी देखा ग्रीन कलर,
इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी एक वेरिएबल में दोबारा सेव करा दो, यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लिखो और इफ़ के अंदर एक और वेरिएबल रख दो, उस वेरिएबल से इंडेक्स से कोई और वो मंगवा लो या डी मंगवा लो कि जब ये सारे पैराग्राफ चल जाए इसके ऊपर इंडेक्स में कोई और डिव है उसको उठा लो। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इतनी नीड नहीं होगी क्योंकि फिर हम इसके अंदर ये लाइब्रेरी पढ़ेंगे एक, हम ये जो डोम वगैरह पूरा काम कर रहे हैं ना, फिर हम तंग हो जाएंगे आखिरी में कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ को उठाने के लिए भी हम डोम कर रहे हैं, किसी पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट देखने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, डोम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जो ये बनी बनाई चीज़ें कर दे। तो हम फिर उसके अंदर रिएक्ट डालेंगे। रिएक्ट क्या है, बने बनाए फंक्शंस होंगे। हम इसको एक मरतबा कॉल कर लेंगे, वो खुद ब खुद क्या होता जाएगा, होता जाएगा। इंक्रीमेंट में खुद कर लेता है, मैं बटन पे क्लिक करूं, एक स्टेट चलती है उस पर चलाओ और खुद ब खुद क्या करते रहो, प्लस करते रहो। हमने सिर्फ आई प्लस प्लस लिखना होगा बस, ये काम खुद ब खुद करेगा। डोम पे जाएगा, HTML से डेटा को टारगेट करेगा, डेटा को टारगेट करने के बाद उस पर फंक्शन चलाएगा। तो 4 चीज़ें वो एक साथ कर लेगा। सही है। जैसे हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा था, फिर बूटस्ट्रैप के बाद हमने CSS पढ़ ली, तो काम आसान हो गया। तो आप जब ये पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी कुछ लाइब्रेरी है। इंडेक्स के लिए लाइब्रेरी थी, HTML के लिए, CSS के लिए बूटस्ट्रैप। अब जावास्क्रिप्ट के लिए भी लाइब्रेरी होगी रिएक्ट। सही है। फिर बैकएंड और ये सारी चीज़ इसके अंदर इंशाल्लाह फिर देखते हैं जी। हाँ, आप क्या बता रहे थे, इनर कहाँ लिखूँ, 40 ये वाला ना, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज हो गया, स्टाइल करके नहीं ना, देखो जब स्टाइल डॉट कर दिया आपने, स्टाइल डॉट कर दिया, तो इसका मतलब आप CSS में आ गए। CSS के अंदर जी ऐसे कर दो, इनर HTML, इनर टेक्स्ट। तो क्या होगा, एक पैरा हट के क्या आ जाएगा, क्या हो सकता है भाई ये बता दो, इसके क्या होगा। अब जो हमने लिखा था ना एक पैरा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो कि हम ये CSS लिख रहे थे। सही है, देखते हैं 40px आ गया। सही है। इनर टेक्स्ट क्या करेगा, आपकी पैराग्राफ के अंदर गया, ये 0 वाले पैराग्राफ को इसने उठाया और इसने क्या किया। अच्छा, अगर अब मैं दोबारा पैराग्राफ को देखना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं दोबारा जा रहा हूँ पैरा पे, किस पे, सारे पैरा देखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, एक के अंदर P है, दूसरे के अंदर क्या है P, और तीसरे के अंदर क्या है P। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके 0 पे क्या है, इसके 1 पे क्या है, और इसके 2 पे क्या है। तो आप देखोगे कि 0 पे क्या है, सही है, P है, लेकिन P के अंदर क्या होगा, देखो P है, P का टेक्स्ट, P के अंदर क्या होगा, देखो 40px, इनर टेक्स्ट ही चेंज हो गया। सही है। और इसके अंदर ये, अच्छा अगर आप इनर HTML लिखोगे, क्या लिखोगे, इनर HTML, तो आप इसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ OL और इसके अंदर लिखता हूँ LI, और मैं लिख देता हूँ टेस्ट, और इस LI को क्या कर देता हूँ, क्लोज, और इसको भी क्या कर देता हूँ, क्लोज। अब देखते क्या होता है। तो एक लिस्ट आइटम ही बन गई, देखो। सही है। एक पैराग्राफ के अंदर हमने क्या बना दिया, लिस्ट आइटम, OL के जरिए। सही है। आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। बात समझ आ गई। आप इसके अंदर क्या रख सकते हो, पहले वाले के अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ रख रहा हूँ दूसरे वाले में डॉट, और देखो मैंने इसको ऐसे किया, मैंने 1 किया, इनर HTML के अंदर मैंने क्या रख दिया, इमेज रख दी। क्या रख दी, इमेज। चलो भाई यहाँ से बना बनाए उठा लेता हूँ, कहाँ है, एक इमेज थी हमारे पास, ये वाली। ये भी कर सकते हैं क्या हम, ये हम कर सकते हैं अगर हम इसको ऐसे रखें, क्या ख्याल है, आप पढ़ जाओ। हाँ, आखिरी में कोर्स क्लोज कर देंगे, बाकी पहले अपना
काम वो हटा दे, ये आ गया डबल। और अब इसको क्या करना है, सिंगल में, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, डबल। ये सिंगल हो गया। आईडी इमेज हटा दो, ये नहीं चाहिए, बस। इमेज आया, सोर्स के अंदर क्या हुआ, ये सारी वैल्यू आ गई, और आप आखिरी में क्या कर दो, डबल से बंद हो जाओ। तो क्या होगा आप देखेंगे, अभी पहले वाले में क्या होगा, लिस्ट, और दूसरे वाले में क्या आ गई, इमेज रख दिया हमने। ये इमेज हमने कहाँ से रखी, यहाँ से रख दी। बात समझ आ गई खान साहब आपको? कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इसकी विड्थ को आप अभी कंट्रोल कर सकते हो क्या? अगर मैं यहाँ लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ विड्थ कितना होना चाहिए, 300 पिक्सल, सिंगल कोड, क्योंकि डबल मना कर रहा है। तो मैंने कहा सिंगल कोड, और ऐसे कर दो, सिंगल कोड आया। अब ये जो इमेज आ रही है ये जावास्क्रिप्ट पे आ रही है, ये किस पे आ रही है, जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इनर HTML। अगर मैं इनर टेक्स्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो क्या होगा, टेक्स्ट आ गया, सही तो है, इमेज का टेक्स्ट आ गया। और जब मैं इन्हें क्या कर लेता हूँ, इमेज आ गया, सही है। यहाँ तक ये सिलसिला चलता रहता है, कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छा, जो आप सारी चीज़ें बता रहे कि ये कर लो वो कर लो, वो सारी चीज़ें अभी आ गई है आखिरी में, सही है। डॉट इनर में सारी चीज़ें आप लोग रख सकते हैं। द डोम, आप डोम हमने पढ़ा कि भाई यही चीज़ें जा रही है, कंटिन्यू है कि भाई द डोम में आप क्या कर सकते थे, एलिमेंट बाय आईडी और एलिमेंट बाय टैग नेम। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब डोम क्या होता है, इन्होंने फिर इंट्रोडक्शन दी है कि ये जो पूरे जावास्क्रिप्ट चलता है ये क्या है भाई, ये पूरा डोम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन सारे कंसोल को बंद कर दूं, सारे कंसोल को, और आखिरी में एक कंसोल चला दूं, जैसे कि मैं लिखता हूं डोम, और आखिरी में मैं कंसोल चला दूं, कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, क्या लिखता हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट की शक्ल में जाते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ देखा, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब मैं कहता हूँ यार ये इस डॉक्यूमेंट के इंडेक्सेस कर दो, करने के लिए 0 पे गया तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, कुछ नहीं है। मैंने कहा यार इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, चाइल्ड नोट्स देखो, इसके क्या देखो, चाइल्ड नोट्स क्या होते हैं, वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, तो चाइल्ड नोट्स आ गए। अब चाइल्ड नोट्स के अंदर अगर आप पहला वाला चाइल्ड देखते हो तो आप देखोगे क्या आएगा, डॉक टाइप। चाइल्ड नोट्स का मतलब, इसकी कहानी सुनो, ये पूरा डॉक्यूमेंट का पेज है। डॉक्यूमेंट के पेज के अंदर हम आए, हमने देखा कि हमारा जो पेरेंट है इसका अभी क्या है, वो डॉक्यूमेंट है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर के चाइल्ड नोट्स, तो सारे चाइल्ड नोट्स आ गए। चाइल्ड नोट्स के अंदर जो पहला वाला चाइल्ड नोट था वो क्या था, ये। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये होगा, याद करो याद करो याद करो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, ये पूरा क्या आया, HTML आया, क्या आया, अब अगर मैं चाइल्ड नोट्स को देख रहा हूँ, देखो ये मैं चाइल्ड नोट्स देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अगर मैं दूसरे लेवल पर देखना चाहूँ तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, क्या लिखूँ, मैं चाइल्ड नोट्स में क्या लिख दूँ 2, तो क्या होगा, क्या आ रहा है, सही है, क्योंकि चाइल्ड्स नहीं है असल में। ये जो चाइल्ड्स है ना, ये कहानी ये नहीं चल रही कि अंदर जाओ चंक्स होंगे, ये नहीं चल रही। इसके जो चाइल्ड नोट्स है ना इस पूरे डॉक्यूमेंट का, वो कितने, पेरेंट का ट्री स्ट्रक्चर याद है, ट्री स्ट्रक्चर। अब देखो इसके चाइल्ड नोट्स, ये एक ये है और एक HTML है, क्या है, ये 2 ही पार्ट है बस। अगर मैंने बंद किया बस 2 ही पार्ट है, 2 इसके चाइल्ड नोट्स है। अब चाइल्ड नोट्स के अंदर आप नहीं जा सकते। आपने देखा कि चाइल्ड नोट्स कितने हैं, तो उन्होंने बोला 1 और आपने बोला 2। अगर मुझे इसको देखना हो तो इंडेक्सेस के ऊपर देखेंगे, इंडेक्सेस के ऊपर क्या है, 0। अगर मैंने 0 लगाया तो क्या आया था, डॉक टाइप। 1 लगाया तो क्या आया, HTML। अगर मैं यहाँ पर 1 लगाऊं, मैंने क्या लगाया है 1, तो ये क्या आ रहा है, HTML। अगर मैं 2 लगा रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड। क्यों कह रहे भाई, चाइल्ड नोट्स कितने, सिर्फ 2 ही है, क्या है, 2 ही है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई।
तो यही सारी चीज़ें इसकी कहानी चलती है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, चाइल्ड नोट्स, और चाइल्ड नोट्स के अंदर एक और लगाओ। क्या लगाओ? देखो मैं गया, मैंने कहा चाइल्ड नोट्स के 1 पे जाओ, तो क्या आएगा? HTML। क्या आया? डॉट करके अब मैं चाइल्ड नोट्स और लगा सकता हूँ। ये अब क्या होगा? इस HTML के चाइल्ड नोट्स आएंगे। अब मुझे बताओ HTML के चाइल्ड नोट्स कौन कौन से? पहला हेड है, दूसरा बॉडी है, और कुछ नहीं है। देखो ये भी है, क्या स्टाइल भी है। क्या है? इस स्टाइल को आज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। HTML के अंदर जो पहला वाला चाइल्ड नोड्स होगा, चाइल्ड नोड्स का पहले इंडेक्स, वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? क्योंकि ये पहले है, ये मौजूद है, हेड आएगा। अगर मैं 0 करता हूं तो क्या आएगा? 0 में क्या होगा? हेड आया। 1 में देखता हूं तो क्या आ रहा है? सही है। चंक्स 2 क्यों आया हेड के बाद? क्या है? सही है। अब अगर मैं देखता हूं कि भाई चाइल्ड नोट्स के अंदर जाओ, पहला वाला आपको क्या मिला? हेड मिला। और वो किस पे मिला? ये किस पे मिला? 0 पे। अब जब 0 पे मिला तो 1 पे ये मुझे क्या दे रहा है? चंक्स दे रहा है। ये वाला चंक्स दे रहा है, ये वाला। सही है, यहाँ पर जो है। अब जब मैं 2 करूंगा तो क्या आएगा? मे बी के स्टाइल आ जाए। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आएगा। एक चीज हो सकता है, एक चीज हो सकता है। हाँ, आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते कि भाई अगर ये फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ हो, आपने पैराग्राफ को कमेंट किया तो ये तो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, ये तो एक्सिस्ट कर लेगा, लेकिन आप पैराग्राफ के अंदर स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। आप पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते, क्योंकि ये पैराग्राफ क्या हुआ है? कमेंट हुआ हुआ है। तो जो चीज़ HTML के अंदर कमेंट हुआ हुआ होता है वो आपको एक्सेस करने की परमिशन देता है, लेकिन उस पर मॉडिफिकेशन नहीं देता। क्या नहीं देता? मॉडिफिकेशन नहीं देता। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो डॉट चाइल्ड नोट्स है, डॉट चाइल्ड नोट्स, वो मुझे बताओ, तो ये बोलेगा स्टाइल के जो चाइल्ड नोट्स है वो कितने हैं? बहुत सारे, क्योंकि ये क्या हुआ हुआ है? कमिट हुआ हुआ है। अब इसके जो चाइल्ड नोट्स है ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये बंद है, ये खुला हुआ है। चाइल्ड नोट्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर? ये बात समझ आ रही है भाई? ये चाइल्ड नोट्स है, एक ही है। अब मैं कह रहा हूँ इसके चाइल्ड नोट्स बताओ, इसके अंदर तो कोई चाइल्ड नोट्स है नहीं। हाँ, इंडेक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं आता हूँ, मैंने कहा चाइल्ड नोट्स, ये चाइल्ड नोट्स आया स्टाइल, सही है। तो ये एक ही क्या है? चाइल्ड नोट्स है, और कमिट हुआ हुआ है। तो आप कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आगे चलो, आगे चलने के लिए मुझे 3 लिखना पड़ेगा, और 3 क्या आएगा? चंक्स। क्या आता है इसको? 4 पे मैं जाता हूँ तो 4 पे क्या आया? बॉडी। अब मैं इस बॉडी के अंदर जाता हूँ कि भाई डॉट चाइल्ड नोट्स, बॉडी में पहले पे क्या होता है? डायरेक्ट देखते हैं बॉडी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले बॉडी आई, बॉडी के अंदर क्या था? हमने क्या बनाया था? ये देखो बॉडी, बॉडी को मैंने एक्सेस कर लिया। पहले में चंक्स आएगा और दूसरे में क्या होगा? H1। तो मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास जो ये चाइल्ड नोड्स है, इसके अगर 2 में आप देखो तो क्या आ सकता है? ये बोलेगा क्या है? चंक्स है। मैंने कहा 3 में देख लो, इसने क्या बोला? एक इमेज है, और ये इमेज कहाँ है? ये रही। तो 0 पे हमारे पास क्या मौजूद है? चाइल्ड नोड्स का ये मौजूद है। तो अगर मैं 0 देखता हूं तो क्या होगा? 0 पे टेक्स्ट, और अगर 1 देखता हूं तो क्या होगा? H1। अब मैं कहता हूं कि भाई नहीं, ये जो चाइल्ड नोड्स है ना, ये मुझे नहीं पता, ये चंक्स है, टेक्स्ट है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा इसकी टाइप बताओ। क्या बताओ? अच्छा, नोड टाइप से पहले क्या बताओ? नोड नेम बताओ कि ये है क्या, ये जो चाइल्ड है ये क्या है? तो वो बोलेगा ये क्या है? H1। मैंने कहा इसके नोड नेम नहीं बताओ, बल्कि इसकी टाइप बताओ। वो टाइप आपको मैंने बताया था कि अगर नोड टाइप क्या आ जाए? 1, इट मीन्स कि ये क्या है? कोई टैग है। और अगर 3 आ जाए तो ये चंक्स है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 0, ये चंक्स है, तो इसकी नोड टाइप क्या होगी? सही है। अब मैं इसके अंदर कंडीशन भी लगा सकता हूँ। देखो कैसे, इसको वेरिएबल में सेव करें। अच्छा, आखिरी एक काम कि भाई मैं कहता हूँ कि वार
ग्लोबल ग्लोबल कर रहे हैं ना हम काम, ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो ग्लोबली कोई रिजर्व वर्ड है ही नहीं। यहाँ तक हमारे पास नो टाइप आया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप थोड़ी सी माजरत करके मैं कहता हूँ कि भाई इफ, सही है, ग्लोबल, सही है, ग्लोबल डॉट नोट टाइप, ऊपर से अब मैं हटा दूंगा ये, सही है। अगर इसकी नोट टाइप क्या हो, 3 हो, क्या हो, एक अलर्ट शो करा दो। अलर्ट होगा क्या, चंक्स। अदरवाइज क्या कर दो, एल्स क्या कर दो कि आप सिंपल एक अलर्ट शो करवा दो और आप बोल दो कि भाई क्या है, टैग क्या है, सही है। इसको हटा दो, मैंने यहां तक सेव कर दिया। अब देखो चंक्स क्या है, चंक्स, हालांकि यहां आ भी नहीं रहा। अब अगर मैं इसे करता हूं 1 पे, इसमें मैं क्या करता हूं, तो H1 आया और H1 का कंसोल क्या है, सही है। इसी को कंडीशन को रखते हुए हम HTML के साथ बातें कर सकते हैं, सही है। कि अगर एक टाइप हो, इसकी चंक्स हो तो ये कर दो, इसका चंक्स हो तो ये कर दो, सारी चीज़ें इसके अंदर रख दो, सही है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई अगर इसकी वैल्यू ये है तो ग्लोबल डॉट इनर कर दो, सही है। मैं ये लिख देता हूँ कि अगर ये 3 है तो ग्लोबल डॉट इनर टेक्स्ट, हो सकता है ये, ट्राई कर लेते, मैं कर लेता हूँ टेस्ट, ये लिख देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे आया टैग। अच्छा, इसको कंसोल भी करना होगा ना, कंसोल भी करना होगा हमने, कंसोल पे देखने के लिए इसको दोबारा वेरिएबल में सेव करना होगा, सही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये कर दो। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है, टैग आ रहा है, तो टैग के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। उस कुछ ना कुछ को देखने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं भाइयों, नोड वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं, नोड वैल्यू। जैसे मैं अगर इस पर कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं ग्लोबल यहाँ भी देख रहा हूँ और कंडीशन भी देख रहा हूँ, दो काम करेंगे ना। मैं इसमें देख रहा हूँ डॉट नोड वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, जो इसके अंदर वैल्यू होगी ना वो आएगी। तो आप अलर्ट हट जाओ, नल आ गई, क्या आ गई, इसका मतलब ये कोई टैग है, ये कोई क्या है, टैग। जब आप टैग की नोड वैल्यू मालूम करते हो तो वो क्या देता है, नल। वो किताब बुक में हमने पढ़ी थी, अगर याद हो, तुम्हें याद हो ना याद हो, मुझे याद है ज़रा ज़रा, याद है तुम लोगों को, कि अगर आप किसी भी टैग को एक्सेस करते हो और उसकी वैल्यू को देखने की कोशिश करते हो तो अगर नल आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोई टैग है। ये ऐसा नहीं हो सकता जो आप लोग सोच रहे हो कि इनर टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। तो इसकी नोड वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर हम किसी टैग के अंदर इनर HTML या इनर HTML को देखें और इनर HTML डॉट नोड वैल्यू निकाले तो फिर जो अंदर वैल्यू होगी वो आ जाएगी, सही है। तो ये सारी चीज़ें हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, एक टैग है और ये वो टैग भी हमारे पास आ गया, सही है। तो ये ग्लोबल और ये टैग, ये ग्लोबल और ये टैग। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट, अब क्या यहाँ पर काम करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि मैं इनर टेक्स्ट कर रहा हूँ, वो टैग है, क्या है, क्या पता काम कर ले, हो गया। टैग के अंदर टेक्स्ट को उसने क्या कर दिया। आप मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ इसको यहाँ नहीं देख रहे, बल्कि हम इसको कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे। तो आप नोट टाइप की जगह नोट टेक्स्ट भी देख सकते हो कि अगर नोट टाइप की वैल्यू ये हो तो ग्लोबल डॉट इनर टेक्स्ट भी कर लो, सही है। ग्लोबल डॉट इनर टेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर नोट टाइप की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पर आके ग्लोबल डॉट इनर टेक्स्ट, HTML नहीं, हमने टेक्स्ट किया था ना ऐसे, तो ये वैल्यू देखेगा, टैग आ गया और वैल्यू ये रिवीजन चैप्टर 3। और अब इसको भी हमें दिखाने की ज़रूरत होगी क्योंकि नोट टाइप 3 है, कि अगर नोट टाइप 3 है तो इसके अंदर ग्लोबल डॉट इनर टेक्स्ट कर दो।
डायरेक्ट भी कर सकते हो आपके भाई, अगर इनर टेक्स्ट आ जाए जैसे अभी हमने यहाँ देखा तो इसके अंदर वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो। लेकिन ये सारी चीज़ें हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय, ये तो इसी कंडीशन बता रहा हूँ कि आप नोड टाइप नोड वैल्यू को चेक भी कर सकते हो। ये देखो ये हायरार्की चलती है, HTML आया, हेड आया, बॉडी आया। अगर आप डॉक्यूमेंट से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हो तो आपने इन सब को गुजरने की कोशिश करना होगा, सही है। और जो हमारे पास कोई और चीज़ ना हो तो इसे हम क्या करेंगे, जंक्स कहते हैं इसको, जंक आर्टिफैक्ट्स इसको कहते हैं। कि अगर कोई टेक्स्ट आ जाए, टेक्स्ट ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि ये सारी चीज़ें जो HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, ये क्या है हमारे पास नोड्स है। ये क्या है, नोड्स है। हाँ वो भी नोड्स है, सही है। तो फिर उसने बताया है कि अगर क्या आ जाए 1 आ जाए और ये 3 आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये, और उसकी कंडीशन अभी हमने देख ली, कंडीशन भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे पास नोड्स है, चाइल्ड नोड्स। और चाइल्ड नोड से अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक दो। मैं कहता हूँ कि भाई आपका पेरेंट कौन है, आपका पेरेंट कौन है, तो ये बोलेगा मेरा पेरेंट क्या है, बॉडी है, सही है, सही है। बात समझ आ गई। अब ये उल्टा चलेगा, अच्छा इसमें ये बता रहे कि अगर आपके पास कोई एक टैग हो तो ये चाइल्ड कितने होते हैं, पहला वाला चाइल्ड होता है टेक्स्ट, फिर क्या होता है टैग, फिर टेक्स्ट, फिर टैग। तो ये सारे क्या है, चाइल्ड्स है, सारे क्या है इसके चाइल्ड है। जैसे कि ये पैराग्राफ है, अब ये देखो ये पैराग्राफ है, ये पी पेरेंट है सबका, ये दिस इज इसका चाइल्ड है, क्या है, और ये EM भी इसके क्या है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसका चाइल्ड है, इसके क्या है, और ये तीनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स, क्या है। मैं सिबलिंग्स भी देख सकता हूँ भाई। मैंने कहा कि आपका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, नेक्स्ट सिबलिंग, तो ये बोलेगा कोई भी नहीं है कोई, इसने बोला नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, टेक्स्ट है। मैंने कहा आपका प्रीवियस सिबलिंग कौन था, प्रीवियस सिबलिंग, तो ये क्या बोलेगा, टेक्स्ट, सही है। ये हमने क्या पकड़ा था यहाँ पर, रिवीजन ना। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, बल्कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये गायब कर दूँ ऐसे, इसके चंक्स को क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। अब अगर मैं इसे बोलूँगा कि आपका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, इमेज है, इमेज है, सही है, क्योंकि इसके चंक्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब मैं आपसे बोलता हूँ इस इमेज को टारगेट करता हूँ, चलो इस इमेज को टारगेट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट सिबलिंग नहीं, बल्कि आप ग्लोबल तक तो आप क्या हो, ये हो ना, डॉट करके या चाइल्ड नोट्स का 1 नहीं बल्कि 2 को देख के क्या है हमारे पास, कमिट हुआ हुआ इमेज है, क्या है, कमिट हुआ हुआ। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई डॉट करके आपका नेक्स्ट आपका प्रीवियस सिबलिंग कौन है। पहले मैंने पैराग्राफ से पूछा आपका भाई कौन है, उसने बोला इमेज। अब मैं इमेज से पूछ रहा हूँ कि आपका ऊपर वाला भाई कौन है, पुराना वाला, तो ये क्या बोलेगा, H1, क्या है, H1 के अंदर क्या है, रिवीजन, सही है, नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। अच्छा ये असाइनमेंट जो मैंने आपको दी, ये सारी डोम चीज़ें अगर आप इनको को एक मरतबा दोबारा पढ़ोगे तो ये क्या कर देगा, रिवीजन आपकी हो जाएगी। और यही चीज़ आपने करनी होगी कि क्लिक करने पर साइन अप के एक छोटा सा, इसको कहते हैं पॉपअप या मोडाल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोडाल कहते हैं। रिएक्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, मोडाल। और ये बने बने मोडाल आते भी है, जैसे मैं कहता हूँ कि रिएक्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज भी है जो हम इसको उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी के अंदर भी है मोडाल मौजूद होगा। कहाँ है, मैंने कहा सेव चेंजेस हटा दिया, ये भी एक मोडाल है, किसी के खुलने पे ये खुला है, फंक्शन नहीं, इस पूरे कोड को आप उठा सकते हैं, लेकिन ये रिएक्ट का है ना। अगर मैं उठा देता हूँ HTML का, HTML मोडाल, बने बनाए मोडाल बूटस्ट्रैप में भी देख सकते हो। उसी भी ये दिखाने की कोशिश करो कि कैसे काम करता है ये। जैसे ये देखो, ये भी बना हुआ पूरा मोडाल है,
इसके ऊपर हम एक फंक्शन लगाने की ज़रूरत है कि फंक्शन जैसी कॉल हो जाए ये कॉल हो जाए। सही है। इसकी क्लास दी होगी, देखो क्लास मॉडल। अब इस मॉडल की बूटस्ट्रैप में एक क्लास है, वो इसको पिक कर लेता है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। रोल क्या है, टाइटल क्या है, देखो आप अब हम अपने बूटस्ट्रैप से डरने की कोशिश हमें नहीं करनी। हमने जावास्क्रिप्ट तक ये सारी चीज़ें कर ली है। सही है। तो इसके अंदर आप सारी चीज़ें बना सकते हो कि अगर मैं लिखूँ प्री बिल्ड UI कंपोनेंट्स, ये है एक ज़बरदस्त लाइब्रेरी है कंपोनेंट्स की, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई आप मुझे दे दो मॉडल डायलॉग, तो ये एक मॉडल बना के दे देगा मुझे। देखो ये दे दिया, कैंसिल कंफर्म, ये देखो खूबसूरत सा मॉडल पहले से बना हुआ है। तो इसके कोड को उठा के, ये देखो ये कोड होता है इसका, ये कोड उठा के हम अपने उसमें लगा सकते हैं। सही है। इंशाल्लाह रिएक्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक मॉडल है। देखो जैसे मैंने ईमेल का कहा था, ये ईमेल का ये भी बना सकते हो। इस तरह आप सारे काम इससे कर सकते हो। सही है। तो हमारे यहाँ कितने चैप्टर्स हो गए? ये देखो चाइल्ड नोट्स तो हमने पढ़ लिए ना, ये चाइल्ड नोट्स से एक्सेस कैसे करते। तो कहाँ है ये? 61 से फिर स्टार्ट करते हैं। सही है। जन आर्किटेक्ट्स एंड नोट टाइप। नोट टाइप क्या होती है सर? बल्कि आपने पढ़ ही लिया नोट टाइप, अल्लाह के बंदो, नोट टाइप तो पढ़ ही लिया ना हमने। मार्क देखो, अगर 3 आया तो क्या है? टेक्स्ट है। अगर 1 आया तो क्या है? टैग है। ये देखो ये चंक्स बता रहे। सबर आगे चलते हैं। सुनाओ दोबारा से, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पढ़ने, और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बार बार बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक क्लास और रह गई। 62 से स्टार्ट करते, वो जो हम डोम कर रहे थे ना, चाइल्ड नोट्स को फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, यही सारी चीज़ें हम इसको देखते कि भाई एक डिव के अंदर 5 पैराग्राफ हो, आखिरी वाले पैराग्राफ को एक्सेस करना हो तो या तो आप इंडेक्सेस के ऊपर दे दो या बोल दो कि लास्ट चाइल्ड। लेकिन ये तब यूज होगा जब आपको क्वांटिटी पता हो, आपको पैराग्राफ पता हो। सही है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।